फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में। आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला महासमुंद के अंतर्गत आने वाले बसना के अरकेल स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में, जहां की तस्वीरें गवाह है कि उस प्राकृतिक वातावरण की जिसकी छटा हरियाली के रूप में विद्यालय के प्रवेश द्वार से झलकती है। करो योग रहो निरोग की थीम के साथ हर दिन प्रार्थना में शामिल योग बच्चों को स्फूर्ति प्रदान कराने के साथ साथ उन्हें मानसिक तनाव से दूर रखने का कार्य भी करती है और अन्य एक्टिविटी के साथ उन्हें खुद उनकी बॉडी उन्हें एक्टिव भी करती है। आप भी देखिए। शाला प्रबंधन समिति के साथ जिला शिक्षा अधिकारी की विशेष सहयोग मार्गदर्शन के साथ आदेशित होता है, जिससे विद्यालय में अलग अलग एक्टिविटी से बच्चों बदलती तस्वीरें देखने को मिलती हैं। शिक्षकों ने बताया कि धार्मिक और आध्यात्म में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए संगीत कक्षा के साथ साथ जरिए सिखाने का उन्हें प्रयास भी किया जाता है। तो वहीं विद्यालय में बैंक के कार्यों से संबंधित जानकारी नवाचार के जरिए दी जाती है। ऐसा किस तरह होता है, आइए जानते हैं। हमारा पूर्व माध्यमिक शाला आरेकेल बहुत ही, और अभी क्या युक्तिकरण में प्राथमिक शाला आरेकेल दोनों एक हो गए सर। और इसमें हमारे शाला में जो शासन की विभिन्न योजनाएं के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बहुत सारे, जैसे बच्चों को प्रार्थना के समय बोलने के लिए मौका देना, जिससे बच्चों का झिझक दूर हो रही है। साथ ही साथ बच्चे वॉल मैगजीन के माध्यम से प्रति सप्ताह और मंथली में उसका प्रकाशन होता है। प्रति सप्ताह शनिवार के दिन वो अपने हिसाब से तैयार करके लाते हैं वॉल मैगजीन और स्कूल में जमा करते हैं। और महीना में एक दिन जो है हम उसको वॉल मैगजीन को प्रति माह बाल दर्पण के, जिसको नाम रखा गया है हमारे विद्यालय का, उसको जो है हम लोग प्रकाशित करते हैं। हमारे इसके साथ साथ बैंक से संबंधित एक योजना हमारे यहाँ बच्चों के द्वारा ही चलाया जाता है, जिसमें बच्चे अपने जो कासन मनी जो राशि है उसको जो है अपना हिसाब से 1 रुपए 2 रुपए जो भी उनके पास बचत होता है उसको भी शाला में पंजीबद्ध करके बच्चे रजिस्टर के माध्यम से उसको जमा करते हैं, जिससे उनका अलग अलग व्यक्तिगत खाता खोला जाता है। और व्यक्तिगत खाता खोलकर उसको जो है बच्चे उसमें कैशियर होते हैं, बच्चे उसके अध्यक्ष होते हैं। और उसको जो है जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो बच्चे कुछ अपने ही, जैसे बैंक में हम लोग निकालते हैं पैसा, तो उस कैशियर से अपना लोन भी ले सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये सब योजनाएं चलती है, तो उससे बैंकिंग का कार्य भी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। साथ ही साथ प्रति शनिवार है
जो बैगलेस डे जो द्वितीय और चतुर्थ सैटरडे है, इसमें हम चरित्र निर्माण के साथ साथ बहुत सारे ऐसे योजना है, जैसे भजन कीर्तन, जिसको माने रुचि है, ऐसे गांव के व्यक्तियों को भी बुलाकर हम उसको बच्चों को उनसे परिचित करवाते हैं। कभी कभी वाद्य यंत्र, हमारे यहाँ सभी प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, वाद्य कलाकार को भी लाकर जो है बच्चों को शनिवार बैगलेस डे के दिन बच्चों से उसके लाभ के बारे में, जिसका रुचि है उसको मौका देते हैं। हमारे यहाँ अधिकारियों का पूरा सहयोग होता है। समय समय पर हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और हमारे बीआरसीसी महोदय, साथ ही संकुल समन्वयक और हमारे गांव के जनप्रतिनिधि से लेकर सरपंच और हमारे शाला प्रबंधन समिति के विकास समिति के सदस्य, इनका भरपूर सहयोग रहता है सर। मेरा नाम प्रेमचंद साहब है और मैं विज्ञान शिक्षक हूँ और जिला में मैं ब्लॉक नोडल के रूप में भी कार्य कर चुका हूँ जिला शैक्षिक एवं विज्ञान परिषद में, जिसके तहत पिछले वर्ष 12 बच्चों का चयन भी हुआ था पूरे विकास खंड से। और मैं अपने इस विद्यालय में 2014 से हूँ और यहाँ पे उस समय भवन नहीं था, तो उसको हम लोग शुरुआत से लेकर के शुरू में प्रारंभ में तो 39 बच्चे थे मात्र, उसके बाद धीरे धीरे प्रयास किए हैं और जब हम लोग गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अभी तक ऐसे कोई भी वर्ष नहीं हुआ है जिस साल घटा हो। हमेशा हमारे यहाँ छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुआ है। और जो वाल्मीकि बाल दर्पण है, उसका मासिक नियमित प्रकाशन होता है और उसमें बाल के भी जिम्मेदारी भी दिया गया है कि बाल के जो उसका एक पदाधिकारी रहे और वो संकलन करता है कि माह के 30 तारीख तक 21 तारीख तक वो संकलित करे और फिर वो 5 तारीख तक प्रति माह उसको प्रकाशित कर देते हैं। साथ ही साथ वार्षिक पुस्तक भी पत्रिका प्रकाशित होता है बाल कुंज नाम से, जिसमें बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि उसमें सभी लोग भाग लें और उसमें कविता हो गया, गद्य हो गया और विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय में गतिविधि कराते हैं उसका संकलन होता है। साथ में हमारा प्रयास रहता है कि जैसे मैं विज्ञान शिक्षक होने के नाते जो हमारे आसपास में जो वस्तुएं हैं, सामग्री हैं, उनका हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं और जब बच्चों को हम गतिविधि के माध्यम से समझाते हैं, बताते हैं, तो बच्चे उसको आसानी से समझ सकते हैं। और बच्चों को हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विज्ञान को अपने आसपास में जो घटना घट रहा है या जो भी चीज देखते हैं उनको विज्ञान से जोड़ें और इस तरीके से विभिन्न प्रकार की गतिविधि होता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ CB रमन बाल विज्ञान परिषद का भी गठन हुआ है, जिसमें बच्चों को दायित्व मिलता है और समूह के रूप में प्रस्तुति करना पड़ता है। कुछ एक्टिविटी को बच्चे लोग उसमें अपना प्रस्तुति देते हैं और उसके लिए बच्चों को तैयार भी करवाया जाता है। साथ ही साथ विज्ञान कार्नर का भी हमारे यहाँ है। उस विज्ञान कार्नर में विज्ञान से संबंधित छोटे छोटे प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। हर्बेरियम वगैरह का निर्माण करते हैं, हर्बेरियम बनाते हैं जिसमें पौधों का विस्तृत जानकारी रहता है। तो इस तरीके से पूरा प्रयास होता है कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। प्रैक्टिकली ज्ञान देने से माहिर यह विद्यालय बड़े बड़े प्राइवेट संस्थानों को मात देता नजर आ रहा है, क्योंकि आप भी देखिए कि कैसे शिक्षक एक्सपेरिमेंट करते हुए बच्चों को समझाने का कार्य करते हुए सफल होते हैं। अंदर से बढ़ रहा है, देख जला से देख एटीएम देख की जो देख हाथ है ना आप छू के देखो तो हम छू अभी 10 जीने वाले नीचे मत छू नरी कर ये पानी गिरा। आज हम लोग घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। मतलब क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम लोग जानते हैं कि सामान्य पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव रूप की तुलना में भारी होता है, परंतु जल का व्यवहार इसके जस्ट विपरीत होता है। जो जल का ठोस रूप है, जैसे जल का ठोस रूप क्या होता है, बर्फ होता है, ठीक है ना। ये भारी होने के बावजूद ये जब पानी में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, ऊपर तैरने लगता है। तो इसका कारण क्या है कि जो भी पदार्थ का घनत्व कम होगा वो पानी के ऊपर तैरेगा, क्योंकि वो पानी के घनत्व से
बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और पानी का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, तो और इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे ये चांदा है, ये यदि ये पानी के घनत्व से ये ज्यादा हो जाएगा मान लो, तो ये डूब जाएगा, और यदि घनत्व कम होगा तो ये भी पानी के ऊपर तैरेगा। तो देखो ये तैर रहा है कि कैसे, ठीक है ना, ये डूब गया है, मतलब इसका भी घनत्व ज्यादा है। ये सेफ्टी पिन है, ठीक है। यदि इसका घनत्व कम होगा तो ये पानी के ऊपर तैरेगा, और घनत्व ज्यादा होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। तो देखते हैं, ये डूब गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको करके देखो भाई, ठीक है, इरेजर है, ऊपर से छोड़ना है, ठीक है। तो ये इरेजर भी डूब गया, मतलब क्या है, पानी के घनत्व से इस इरेजर का घनत्व क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब हम क्या जाने भाई कि यदि जल का घनत्व और किसी भी पदार्थ का घनत्व, तो यदि कोई पदार्थ है उसका घनत्व पानी के घनत्व से बढ़ता है, तो पानी के निचली सतह पे क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा। और यदि पानी के घनत्व से, जल के घनत्व से पदार्थ का घनत्व कम होगा, तो उस पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग आसपास बहुत सारे उदाहरण या पदार्थ लेकर के इस प्रयोग को, क्रियाकलाप को कर सकते हैं। धन्यवाद। संबंधित कुछ क्रियाकलाप मिडिल स्कूल अरेकल के बच्चे कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इस विद्युत के बिना हम आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे बल्ब है, पंखे हैं, टेलीविजन है आदि जो है, ये विद्युत धारा के द्वारा ही संचालित होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। तो जैसे अभी हम आपके समक्ष देख रहे हैं हमारे 7वीं कक्षा के बच्चों को कि ये प्लास्टिक की कंघी और प्लास्टिक की पेन से अपने शुष्क बालों पर जब ये रगड़ रहे हैं, और रगड़ने के बाद जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास कंघी या पेन को ला रहे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो कंघी या प्लास्टिक के पेन की ओर जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं वो चिपक जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो छोटे कागज के टुकड़े हैं ये कंघी की ओर और पेन की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से जब आप घरों में देखे होंगे, जब टेलीविजन चालू करते हैं या बंद करते हैं, तो उस समय जब हम उसके पर्दे के निकट हाथ लाते हैं तो चट चट की आवाज आती है। तो ये सभी घटनाएं विद्युत आवेशों के कारण से होता है। जब इसमें विद्युत आवेश उत्पन्न होता है उसी कारण से ये आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से हम विद्युत आवेश के बारे में एक छोटे से गतिविधि के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सरिता सिदार है। मैं सहायक शिक्षक हूँ और मैं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला अरेकल में पदस्थ हूँ। और हम लोग जो है अपने स्कूल में बहुत सारे गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाते हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चों को बाल कविताएं, बाल कहानियों के माध्यम से ज्यादा सीख मिलता है। उसी के तहत जो है हमारे बच्चों के लिए जादुई पिटारा है, जिसमें हम बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, जैसे किसी बच्चे को हम कहानी सुनाते हैं तो ये जो है इस चित्र को, मुखौटा को दिखाएंगे और उससे हम सिखाएंगे। उससे बच्चा क्या है, उस जानवर के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो पाता है। बहुत सारे हमारे पास, जैसे ये कछुआ है, खरगोश और कछुआ की कहानी सुनाना है तो हम इस कछुए के बारे में ही दिखाएंगे बच्चों। वैसे तो बच्चों के घरों में रहता है, देखे भी हैं, लेकिन हम चित्र चार्ट गतिविधि के माध्यम से सिखाते हैं तो बहुत अच्छे से सीखते हैं। जैसे बहुत सारे कविताएं हैं, बाल कविताएं, उससे हम लोग हाथी का यूज करते हैं तो उसका मुखौटा हमको चाहिए। हमारे पास बहुत सारे लर्निंग मटेरियल हैं, उन सब चीजों के माध्यम से हम संख्याओं का बोध करा सकते हैं, और अल्फाबेट जो है उन सब के बारे में, स्मॉल है ये कैपिटल, स्मॉल के बारे में भी बता सकते हैं बच्चों को। ये है लर्निंग मटेरियल जिसमें हम अल्फाबेट, जैसे वर्णमाला हिंदी का है, उन सब चीजों के बारे में हम उनको सिखाते हैं। इस प्रकार से हमारे बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये सब चीजें देखने से बहुत अच्छा लगता है, और हमें जब सार्थक हमारा पढ़ाई होगा जब हमारे बच्चे उससे सीखेंगे। बस धन्यवाद से। लड़कियों के लिए, रोज सवेरे मैं आता हूँ, रोज सवेरे मैं आता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। रोज सवेरे मैं आता हूँ, जग को रोशन कर जाता, गर्मी में हूँ खौफनाक पर,
सर्दी में सबको भाता, सर्दी में सबको भाता। कौन सा? सूर्य। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो एक प्रश्न में कितना है? 5 अंक है, ठीक है ना? कितना है? 5 अंक। हाँ? लिख सकती है, ठीक है। लड़कों के लिए वो भी एकदम आसान प्रश्न है, दिमाग बस लड़ाना है, ठीक है। गोल गोल चमकीला चेहरा, गोल गोल चमकीला चेहरा, रात में बच्चों को लेकर सोता। पूरा सुन लेंगे पहले तो। गोल गोल चमकीला चेहरा, रात में बच्चों को लेकर सोता, गहरे नीले आसमान में वो देता रहता है पहरा, वो देता रहता है पहरा। ठीक है, तो रेडी है? कौन बताएगा भाई? कैमरा उधर कर। हाँ, जो भी बता सकते हैं लड़के लोग। हाँ, चांद है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लड़कियों के लिए एकदम सरल प्रश्न। मैं एक गैस हूँ, ध्यान रखना, मैं एक गैस हूँ जो पौधों की मदद करती हूँ। मैं एक गैस हूँ जो पौधों की मदद करती हूँ। बोलो मैं क्या हूँ? ठीक है, पौधों की मदद करती हूँ। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मदद करता है? गलत आंसर, ठीक है ना? हाँ, पानी गैस तो नहीं है भाई, पानी तो द्रव है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलो 5 नंबर, ठीक है। लड़कों के लिए भाई प्रश्न, ध्यान से सुनना, कोई एक जवाब देगा, ठीक है ना? मैं आसमान में बहुत ऊंचा हूँ, मैं आसमान में बहुत ऊंचा हूँ, मैं सूरज को रोकता हूँ। मैं आसमान में बहुत ऊंचा हूँ, मैं सूरज को रोकता हूँ, जिससे दुनिया कम चमकीली हो जाती है। बरसात के दिनों में मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। देखते हैं क्या तुम सही उत्तर दे पाते हो। बोलो मैं क्या हूँ? हाँ, बादल। हाँ, बादल, बिल्कुल सही आंसर। ध्यान से सुनेंगे, तैयार हैं? काली काली एक चुनरिया, काली काली एक चुनरिया, काली काली एक चुनरिया, जगमग जगमग मोती, आज सस्ती धरती के ऊपर, आज सस्ती धरती के ऊपर, जब सारी दुनिया सोती, जब सारी दुनिया सोती। काली काली एक चुनरिया, जगमग जगमग मोती, आज सस्ती धरती के ऊपर, जब सारी दुनिया सोती, जब सारी दुनिया सोती। हाँ, आसमान। नहीं, ये तो बोल रहे हैं ना धरती के ऊपर, ठीक है, आसमान, लेकिन उसके अलावा क्या है कि वो रात। बहुत बढ़िया। लड़कों के लिए, ठीक है ना? हाँ भाई, सारे मैं तो बोल रहा हूँ ना, दिन अंधियारी है बोल रहा है, ठीक है ना? अंधेरा है बोल रहा है, तो क्या तारे चमकता हुआ है थोड़ी बोला रहा है। वो क्या बोल रही है प्रश्न आपका? काली काली एक चुनरिया, जगमग जगमग मोती है बोल रहा है, और वो सस्ती धरती के ऊपर, जब सारी दुनिया सोती है। चलो आगे, लड़कों के लिए, ठीक है, लड़कों के लिए है, मैं अच्छा हो सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, मैं अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन मैं बुरा भी हो सकता हूँ। मैं अच्छा हो सकता हूँ, बुरा भी हो सकता हूँ। तुम जहां भी जाओगे, तुम मुझे पाओगे। बोलो मैं क्या हूँ? बोलो मैं क्या हूँ? मैं अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन मैं बुरा भी हो सकता हूँ। तुम जहां भी जाओगे, तुम मुझे पाओगे। बोलो मैं क्या हूँ? इधर तैयार रहेंगे 5 नंबर लेने के लिए। हाँ, तो सूरज तो दिखाई देता है ना।
ये तो बोल रहा है मतलब हाँ इसमें ये बोल रहा है कि अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, क्या बुरा है सर उसमें तो अच्छा ही सर हाँ। और जहाँ भी जाता है आप पाओगे रात में आप सूरज कहाँ देखते सर जी हाँ प्रकाश प्रकाश आप रात में देख पाते हैं और जहाँ भी जाते तारे और कुछ सोचो हाँ हाँ बादल को आप देख पाओगे घर अंदर सोए रहोगे हाँ क्या परछाई तो छाया कैसे बनेगी जब तक प्रकाश में पड़ेगा अंधेरा आप विज्ञान की वो में सोचो ना हाँ पेड़ पौधे दिखता है। जहाँ भी जाओ हाँ हाँ दिखता है ऑक्सीजन देखने ठीक है ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन भी सही है चलो 5 नंबर दे दो बराबर चलो आगे किसका वाली था भाई अभी लड़कियों का अगर हाँ अनुशासनात्मक तरीके से शिक्षा देते हुए शिक्षक और उनकी बच्चों के प्रति यह मेहनत निश्चित रूप से कारगर साबित होगी। यह तस्वीर गवाह है कि इस बात की जिस तरह का वातावरण विद्यालय में इन नन्हे मुंहों को दिया जाता है, भविष्य में चारों ओर खुशहाली बिखेरते हुए यह बच्चे विश्वास की नींव रखते अभी देखे जाते हैं। सुनिए विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिक्रिया। नाम इनका दिवांगन है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय में सीवी रमन बाल विज्ञान परिषद है। कक्षा 7वीं पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में सर पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। कोई भी डाउट होता है हम सरों को पूछते हैं और बता देते हैं और हर शनिवार को खेल कूद कराते हैं। कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में प्रति वर्ष शनिवार को बैगलेस डे होता है। उस दिन हम सभी योगा या खेल खिलाते हैं हमारे सर लोग, जिसमें हम अच्छे से खेलते हैं, तो उसमें हमको अच्छा लगता है। शिखा साह है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। हमारे पीसी साह सर द्वारा विज्ञान कॉर्नर सन 2017 से नियमित वाल मैगजीन वाल दर्पण द्वारा सिखाए गए हैं। मेरा नाम विवेक यादव है, मैं कक्षा 8वीं छात्र हूँ। मैं वाल मैगजीन के बारे में बोलना चाहता हूँ। वाल मैगजीन बाल दर्पण 2017 से होता आ रहा है। शिक्षक पीसी साव सर के नेतृत्व में हमारा विद्यालय मासिक वाल मैगजीन बाल दर्पण 2017 से हो रहा है। पौधे के आकार, तने की प्रकृति व जीवन अवधि के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला साग, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष, चौथा लता। पहला साग ये छोटे आकार के पौधे होते हैं जिनका तना मुलायम, कमजोर और हरा होता है। ये 1 वर्ष से अधिक नहीं होते, अतः इन्हें 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। दूसरा झाड़ी के पौधे होते हैं जिनके तने साग की तुलना से अधिक कड़े होते हैं, अतः इन्हें बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। उदाहरण बेशरम, बेर आदि। तीसरा वृक्ष ये ऊंचे आकार के होते हैं, इनका तना अधिक कड़ा होता है, अतः इन्हें बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। उदाहरण आम, पीपल, नीम आदि। चौथा लता इन पौधों का तना लंबा किंतु कमजोर होता है, अतः ये किसी सहारे के ऊपर चढ़ता है। इन्हें 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पौधे कहते हैं। उदाहरण करेला, सेमी, तोरई। मेरा नाम लाना चौहान है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं अनुशासन से बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ सभी कार्य अनुशासन से होता है। जैसे हम लोग रोज अनुशासन से आते हैं, पढ़ाई करते हैं और टाइम टू टाइम घंटी बजाते हैं, और 1-15 को खाना छुट्टी होता है और हम लोग प्रार्थना के समय सामने में बोलने जाते हैं। हमारे यहाँ अच्छे खेल कूद और अच्छे भोजन
पकाए जाते हैं। मेरा नाम कुसुम दास है। मैं कक्षा 8वीं छात्र हूँ। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हरिकेल में पढ़ता हूँ। मैं 3 प्रश्नों बोलना चाहता हूँ। अन्नदाता, बृहदाता, विद्यादाता, तथैव च जगदा चोक नेता पंचदे पितरः। इसका अर्थ है कि जन्म देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या पढ़ाने वाला, जन्म देने वाला और यज्ञोपवीत आदि संस्कार करने वाला, ये 5 पिता के कहे गए हैं। सत्य माता पिता, ज्ञानम धर्म भ्राता, दया सखा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, शरदि में पांच का अर्थ है कि सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया सखा है, शांति स्त्री है, क्षमा पुत्र है, ये 6 मेरे बांधव परिवार है। पाचन तंत्र है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं कि हमको जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? भोजन आवश्यक है, ठीक है ना। तो भोजन जब हम लोग लेते हैं यहाँ से मुंह से, ठीक है ना, उसके बाद कहाँ पे भोजन पाचन चालू हो जाता है? लाल ग्रंथि पे, आप दिख रहा है, ठीक है ना। लाल ग्रंथि से जो भोजन है ये कहाँ पे जाता है? ग्रसनी में, और ग्रसनी से ग्रास नली में, ठीक है ना। ग्रास नली से होते हुए ये आमाशय में भाग है, दूजा भाग प्रवार, भूपरपटी प्रथम भाग है, दूजा भाग प्रवार, और तीसरा भाग क्रोड है, पृथ्वी का विस्तार। महासागरों महाद्वीप अन्न धन का है भंडार। ऊपरपटी में ही है संभव जीवन का आधार। जिस धरती पर मानव पलते बच्चे वृद्ध वयस, उपजाऊ मिट्टी मिलते हैं, मिलते सभी अयस। मध्य परत जो कहलाता है, दूजा भाग प्रवार। वहाँ पिघलते चट्टाने हैं और गैस भंडार। है प्रवार से अधिक तेज इस संरचना में आग। लौह निखिल के ठोस रूप में भरा क्रोध का भाग। जिसमें हम सबने जाना है पृथ्वी का आधार। प्रथम गीत विज्ञान जगत में बने सुखद संसार। तो इस तरह से हम लोग विज्ञान को भी कविता के माध्यम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अच्छा लगा ना, अब कई भागों को हम लोग जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो भूपरपटी, प्रवार और क्रोड, तीनों भाग के रूप में हम लोग कविता के माध्यम में जान पाए, समझ पाए। ये कविता माध्यम में है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में हम लोग कविता के माध्यम से हम लोग सभी लोग एक एक्टिविटी करेंगे, कविता पढ़ेंगे, ठीक है। दोहराएंगे सभी। जीव जगत सारे प्राणी पृथ्वी में रहते हैं। भू पर्वत जंगल संग संग नदी झरन बहते हैं। अपने
पृथ्वी के संरचना के बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष जाने से दिखता पृथ्वी का आकार, है संरचना में यह अपना पृथ्वी गोलाकार, लंबाई चौड़ाई जिसका जाने कितना को, नहीं खोखला है यह पृथ्वी भीतर से है ठोस, आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। ऊपर ऊपर खापड़ फिर संसाधन फिर है यार, आंतरिक संरचना पृथ्वी का यह तीनों भाग, जाने में सहायक होता है, मदद करता है। इस तरीके से आमाशय से ये जाता है कहाँ पे, छोटी आंत, जिसको कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अरेकेल का यह शासकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षा, संस्कृति और नवाचार का अनोखा संगम है। योग, संगीत, प्रयोग और आधारिक शिक्षा से यह स्कूल न सिर्फ ज्ञान दे रहा है बल्कि बच्चों को आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की नींव भी मजबूत कर रहा है। फिलहाल शिक्षा मित्र के खास कार्यक्रम के लिए बसना से स्टेट कोऑर्डिनेटर जीत तिवारी की खास पेशकश।